जो दोस्तों कैसे हो तुम सब लोग, होप कि सब लोग ठीक हो। तो फाइनली भाई तुम्हारा भाई एक बार फिर से आ चुका है एक और नई वीडियो को लेकर। एंड यस, इस वीडियो में एक बार फिर से हम ऐसी चीजें जानने वाले हैं अपने फेवरेट कार्टून्स, अपने फेवरेट एनिमीज के बारे में। एनिमीज नहीं भाई, एनिमे। कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट जानने वाले हैं उनके बारे में जिनके बारे में तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मतलब यार कुछ ऐसी चीजें होती है ना, मतलब जिनके बारे में सोचना ही क्यों है भाई, मतलब इवन सोचना ही क्यों है, मतलब वैसे वाली समझ लो, मतलब समझ रहे हो उस लेवल की चीजें जानने वाले हैं मतलब हम। तो यस, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है भाई, तो भाई प्लीज पूरी वॉच करना है। एंड प्लीज भाई लाइक कर दो वीडियो को, बहुत मेहनत लगती है लाइक करने में, अंगूठा दबाने में वहां पे कुछ नहीं करना भाई, प्लीज कर दो। नाउ स्टार्ट करते हैं। ओके, लाइक मैं बताना भूल गया कि व्हाट द फैक्ट भाई को एक बार फिर से वीडियो के सारे क्रेडिट जाते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल की लिंक मिल जाएगी भाई तुम लोगों को, तो जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार हमने बचपन में बहुत सारे थ्योरीज पढ़े हैं, लाइक नोबिता आलसी होने का नाटक कर रहा है। एक्चुअली में वो डोरेमोन एनिमे का सबसे स्मार्ट कैरेक्टर है। शिनचैन के ऊपर ही क्यों इतने सारे डार्क। वेट, डोरेमोन के अंदर नोबिता सबसे ज्यादा होशियार कैरेक्टर? भाई मैं क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, मतलब हम पैरेलल यूनिवर्स में या फिर नोबिता पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गया, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा भाई। और उसमें भी हर बार कजामा क्यों फंसता है साथ में यार, हम बेंटेन को कैसे भूल सकते हैं, चाहे वो एलियन एक्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन होने की मिथ हो या फिर इल्यूजन थ्योरी, जिसमें हमें पता चलता है कि कैसे सीजन 3 के बाद से बेन बस सारी चीजें अपने सपनों में देख रहा है। और इससे भी क्रेजी थ्योरी तो ये है, ये कैसे भाई? गाड़ी का एक्चुअली में एक्सीडेंट हो गया है और ये सभी चीजें एक्चुअली में बेन का बस एक ड्रीम्स है। भाई मैंने तुम्हें बोला वीडियो के स्टार्टिंग में ही, ऐसी ऐसी चीजें जानने वाले हैं जिनके बारे में मतलब ऐसा होता है कि भाई सोचनी क्यों है ये चीजें। एंड एग्जैक्टली वही चीज है कि भाई ये चीजें सोचनी क्यों थी, सोचनी ही क्यों थी कि बेन की गाड़ी का मतलब एक्सीडेंट हो गया। एंड डोरेमोन में नोबिता सबसे होशियार कैरेक्टर है, मतलब कि हमेशा यार तुम सबको पता है कि एक नालायक बच्चा दिखाया गया, आलसी बच्चा जो कि बेसिकली बोल सकते हैं, तो होशियार का सवाल ही नहीं पैदा होता भाई, ठीक है। जिसे वो जीना चाहता था। तो यार अपने बचपन में कार्टून तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन इन कार्टून के पीछे ऐसे डार्क थ्योरीज भी छिपी होती हैं जिन्हें जानकर तुम्हारा होश ही उड़ जाएगा। तो चलो जल्दी से अपने खाने पीने की व्यवस्था कर लो, क्योंकि इन डार्क मैं ऑलरेडी खा के आया हूं, तुम लोग ले लो वाला है। तो यार बचपन में ही तुम लोगों ने कई बार सोचा होगा कि आखिरकार नोबिता डोरेमोन मिलने के बावजूद भी इतना बेवकूफ कैसे है। हाँ यार ये चीज मैं सोचता हूँ, ये चीज तो सोचता हूँ भाई मैं। गाना भी पेपर में लिख कर आ जाऊँ, कम से कम 6-7 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। फिर नोबिता को 0 कैसे मिलता है? और अगर नोबिता के अलावा डोरेमोन और किसी के पास भी होता तो वो डोरेमोन की गैजेट्स का कितना सही तरीके से यूज करता। हो सकता कि काफी ज्यादा सही भाई। स्कूल चला जाता, नो सर की बक और झकझक भाई। ये चीज मैं सोचता था भाई। सुनियो को ही तुम देख सकते हो, वो कितनी स्मार्टली से डोरेमोन को लालच देकर उसके गैजेट्स को यूज करता है। अब ये सब क्वेश्चंस बचपन के दिनों से ही हमेशा मेरे दिमाग में घूमते रहते थे, लेकिन जब मैंने इसके बारे में ध्यान से सोचा और कई एपिसोड्स एंड मूवीज की सारी स्टोरीज याद की और साथ में जब जापान के कुछ थ्योरीज को भी पढ़ा, तो गौर किया कि नोबिता एक्चुअली में कोई बेवकूफ नहीं बल्कि डोरेमोन एनिमे का सबसे साना या बोलूं स्मार्ट कैरेक्टर है। अबे भाई कैसे होने की एक्टिंग कर रहा है। मैं जानता हूँ काफी शॉकिंग है, बट लेट मी एक्सप्लेन। तो जरा करो एक्सप्लेन कि डोरेमोन नोबिता के पास क्यों आया है? क्योंकि वो लेजी बेवकूफ और पढ़ाई में एग्जैक्टली भाई, उसको सुधारने के लिए, उसे वो इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग बना सके। अब सोचो जब एक्चुअली में नोबिता इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग बन जाएगा तो क्या होगा? भाई वही होगा जो डोरेमोन स्टैंड बाय मी मूवी में हुआ था। लेकिन यार उसमें भी तो ये नालायक सा आलसी सा मतलब कि भोंदू सा बच्चा दिखाया गया था ना, स्टैंड बाय मी 2 में भी और 1 में भी। डोरेमोन उसे छोड़कर अपने 22वीं सेंचुरी में वापस लौट जाएगा। अब अगर तुमने थोड़ा भी डोरेमोन देखा है तो तुम्हें पता होगा कि डोरेमोन के पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा इमोशनल कैरेक्टर हमारा प्यारा नोबिता ही है। उसे अगर 2 ऑप्शन मिले कि हमेशा 0 लाते रहो वरना डोरेमोन तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, तो वो हमेशा 0 लाने के लिए रेडी होगा। इसलिए जब तक डोरेमोन और उसके फ्रेंड्स की लिटरली जान तक बात नहीं आती है, नोबिता अपने रियल इम्प्रूव्ड इंटेलिजेंस एंड पावर्स को किसी को नहीं दिखाता। और यही हमें बार-बार ये चीज तो है भाई, ये चीज तो माननी पड़ेगी भाई, ये चीज तो सीरियस में है यार। अचानक से जिगा चैट का जीजा बनकर सारे विलन्स के नाक में दम कर देता है। अब तुम ही बताओ कि हाउ इज दिस इवन पॉसिबल कि एक 0 नंबर लाने वाला बच्चा गैलेक्सी के सबसे खतरनाक विलन्स के लिए खलनायक बन जाता है। वेल तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे कमेंट भाई दिमाग तो है इस बच्चे में, लेकिन आलसी है भाई, दिमाग तो काफी है। फिर नहीं या फिर कुछ ऐसे भी पॉइंट्स है जो कि हमने मिस कर दिया। तो अब बात करते हैं शिनचैन की। यूं तो हमने बचपन में उसको कॉमेडी की वजह से देखना शुरू किया था, लेकिन अब आपने भी गौर
और क्या होगा कि शिनचैन की बीते कुछ सालों में शिनचैन के काफी ज्यादा डार्क अबे हाँ, मैंने खुद ने काफी देखे हैं भाई, काफी एपिसोड्स, हॉरर एपिसोड, हॉरर मूवीज, स्पेशल मूवीज भी आए हैं। हाँ। जैसे 2021 की स्कूल मिस्ट्री द फ्लावर्स ऑफ टिनकासो एकेडमी, जिसमें एक अबे हाँ, ये बाइटिंग गोस्ट की वजह से ये काफी ज्यादा हॉरर है भाई, मैंने देखी है ये, मैंने आते ही देख ली थी भाई ये मूवी, डार्क काफी कमाल की भी है एंड काफी अमेजिंग भी है। इन दोनों सुपर स्ट्रेंज मायोकाई मॉन्स्टर ये वाली नहीं देखी भाई मैंने, है जो जापान में 31 बट भाई सही बताऊं तुम्हें एक चीज, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि भाई जो हैंडरलैंड मूवी है शिनचैन की, जिसके अंदर मतलब कि काफी मतलब पुरानी जो मूवीज होती थी उनके अंदर सही में ऐसी मिस्टीरियस वाइब आती थी। मतलब कि सही बताऊं मुझे हॉरर मूवी पसंद है शिनचैन की एंड काफी ज्यादा हॉरर मूवीज आती भी है, लेकिन सही बताऊं आजकल जो हॉरर मूवीज बनती है ना, हाँ स्टोरी लाइन वैसी ही थोड़ी थोड़ी रहती है बट फिर भी भाई वो वाली बात नहीं आती। जैसे कि डार्क टामा मूवी थी, उसके अंदर हॉरर वाइब कैसे आती है, मतलब एक बंदा होता है जो अमेरिका से आया हुआ होता है एंड वो काफी ज्यादा मतलब अलग सा होता है भाई, एंड वो बंदा मुझे हॉरर फील हमेशा से देता था भाई, उसका लुक जो था, ठीक है। एंड इसके बाद बुरी बुरी किंगडम में जो भाई लास्ट की फाइट है, मतलब ये एनवायरनमेंट बनाया गया वो भी काफी ज्यादा हॉरर था। एंड भाई हिंडरलैंड मूवी भाई, एंड हिंडरलैंड मूवी भी सबने देखी होगी भाई, वो भी कमाल की हॉरर वाइब देती है यार। में 31 जुलाई 2026 को रिलीज होगी, जिसके अंदर हमें हैरी के बचपन के गांव और उनके आई नहीं है क्या अभी ये? जैसे हमारे गांव में भूत पिशाच चुड़ैल होते हैं, वैसे ही जापान में योकाइज होते हैं। हाँ मैंने सुना है योकाइज के बारे में, उन्हीं के स्टोरीज दिखाया जाएगा। बट यारो इन्हीं सब सिचुएशन से एक बड़ा सवाल तो ये आता है कि आखिर धीरे धीरे जैसे शिनचैन पुराना होता गया वो उतना ही डार्क और हॉरर कैसे बनता गया। ये बात तो है कि भाई अजीब अजीब सी स्टोरीज आती रहती है इसकी, हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी इसे वही पुराने कॉमेडी और थोड़े एडल्ट जोक्स के साथ चलाया जा सकता था। ये इतना ज्यादा हॉरर शिफ्ट करने की क्या जरूरत थी? तो यार एक्चुअली में जब शिनचैन 1990s में लॉन्च हुआ था तो उसमें नेक्स्ट 5 सालों में कुछ भी डार्क नहीं था। लेकिन तुमने भी कई आर्टिकल्स में पढ़ा होगा कि शिनचैन के क्रिएटर 2000 से 2008 तक काफी ज्यादा स्ट्रेस और परेशान रहा करते थे। और ये नहीं मैंने सुना नहीं वैसे शिनचैन के हॉरर एपिसोड्स भी आना स्टार्ट हुए थे, चाहे वो 1997 में अनसीन चाइल्ड का एपिसोड हो जिसमें शिनचैन के ग्रुप में एक एक्स्ट्रा बच्चा आ जाता है, या फिर 2000s तक वो फ्रेंच डॉल जो हैरी को भाई ये डोल वाले और एक्स्ट्रा लोग वाले ऐसे एपिसोड्स काफी आए हैं शिनचैन में। मतलब कि शिनचैन के एपिसोड्स भी ऐसे काफी है। मूवी तो चलो अलग अलग किस्म की होती है, मतलब मूवीज में तो कुछ दिखाएंगे ही अलग, लेकिन ऐसे एपिसोड्स भी काफी आए हैं भाई जिनके अंदर अलग कोई बच्चा आ जाएगा, अलग कोई इंसान आ जाएगा, कोई भयानक सा, या फिर डोल्स वाले एपिसोड, ये काफी चलते भी है भाई शिनचैन के एंड आते भी काफी ज्यादा भाई मिली थी। या 2002 का वो शिनचैन मिरर वर्ल्ड वाला एपिसोड जिसमें मिरर डायमेंशन से एक डार्क शिनचैन आ जाता है। सभी में शिनचैन की हॉरर और डार्कनेस लेवल मूवी भी अमेजिंग है भाई। और उसमें भी अगर तुम गौर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मोस्टली इन हॉरर एपिसोड्स के सेंटर में मेन कैरेक्टर शिनचैन से कहीं ज्यादा कजामा को दिखाया जाता है। ये बात है प्रिंसिपल सर के साथ में, चाहे वो हॉरर वाला एपिसोड हो या फिर स्कूल वाला। ये तो है यार। मैंने इसी पर रिसर्च करना स्टार्ट किया तो मुझे इंडिया में इसके बारे में तो कुछ खास नहीं पता चला, लेकिन जब कुछ जापानीज आर्टिकल्स को पढ़ा तो कुछ थ्योरीज ने लिटरली मेरे दिमाग में बेल बजाना शुरू कर दिया। एक्चुअली में इन थ्योरीज में कजामा का जिक्र काफी हुआ है। कई कहते हैं कि ये शिनचैन स्क्वाड का सबसे करियर ओरिएंटेड और सीरियस ये तो है, ये तो है भाई, कई नहीं सभी कहते हैं ये बात तो दिखती भी है। हॉरर एपिसोड की शक्ल ले लेते हैं। डिस्कशन में कई लोग ये भी कह रहे थे कि इन सब के बारे में प्रिंसिपल सर को भी पता है और वो कजामा के साथ शिनचैन के बाकी मेंबर्स का भी डर दूर करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें एक से एक डरावनी कहानियां सुनाते हैं और उनका हिस्सा भी बनते हैं ताकि बच्चे उन ख्यालों से यूज्ड टू हो जाएं और धीरे धीरे उनका डर खत्म हो जाए। अगर ये सच है तो मैं तो कजामा के डॉल मोपे के डार्क वर्जन एपिसोड का वेट कर रहा हूँ भाई। उसमें कजामा का क्या ही हाल होगा, क्योंकि नैनी वाले हॉरर रैबिट एपिसोड आज भी शिनचैन के फैंस का फेवरेट बना। भाई नैनी के हॉरर एपिसोड्स भी कमाल के होते थे भाई, काफी खतरनाक होया करते थे। तो अब लास्ट बट नॉट बेंटन भाई, बेंटन द ओजी भाई। बचपन में अगर मिस्टर इंडिया की घड़ी के बाद अगर किसी घड़ी ने मेरे 12 बजे चेहरे पर चमक लाई थी तो वो बेंटन की वॉच। कितना देखा करते थे ना इसको, जाने कितनी राह छुपा कर बैठी हुई है। लाइक अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा फेवरेट एलियन कौन सा है, मेरा भाई फेवरेट एलियन तुम्हारा फेवरेट एलियन कौन सा है, बट इसमें भी मोस्टली सभी का आंसर एलियन नहीं, एलियन एक्स मेरा नहीं था वैसे, वो सबसे ज्यादा सही बताऊं और भी काफी कूल लगते थे मुझे। यारो एक्चुअली ऐसा नहीं है। बेंटन एलियन
एलियन फोर्स के एपिसोड में नेल्जियंस का जिक्र हुआ था। उन्होंने बताया था कि वो 26 डायमेंशन को समझते हैं। सेलेस्टियल सेपियंस लाइक एलियन एक्स उनको सिर्फ कुछ डायमेंशन तक लिमिटेड दिखाया गया है। तो इस लॉजिक से नेल्जियंस पोटेंशियल एलियन एक्स से भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो ओमनिट्रिक्स यार हमने मतलब हम सुनते आए कि एलियन एक्स पूरे एनिमे वर्ल्ड में, पूरे कार्टून वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन ये नेल्जियस नाम की चीज जो आई है, नेल्जियस एलियंस, ये एलियन एक्स से भी ज्यादा पावरफुल है। वाह भाई, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट थ्योरी आती है सीजन 4 के पहले एपिसोड परफेक्ट डे से। वेल अगर तुम लोगों ने ये एपिसोड देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि इसमें कैसे बिन का एक पूरा दिन लाइक उसका परफेक्ट डे बन जाता है। उसमें उसके हिसाब से सारी चीजें हो रही होती हैं। मैंने ये एपिसोड देखा है। बिन की सारी बातें मान रहे होते हैं। इवन बिन पिज्जा एंड प्ले में भी जाता है और वहाँ लॉटरी के टिकट जीतता है। रास्ते में उसे स्पेस वॉर्स सुमो स्लैमर्स के 1 साल बाद आने वाले गेम का सीडी मिल जाता है। मतलब ये कुछ ऐसा है कि अभी तुम घर से निकलो और एक काला कौवा तुम्हारे सर पर GTA 6 की पेन ड्राइव देखकर मारे, यार मजे आ जाएंगे यार। जिंदगी का वो सबसे बेहतरीन दिन बीत रहा होता है। इधर वो अपने वैन रस्ट बकेट के पास में आकर गेम भी खेलना शुरू करता है कि तभी वहाँ एक और ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन आते हैं, जिसके बाद पता चलता है कि ये सारी चीजें विलगैक्स का किया धरा था। पर फिर बेन विलगैक्स से फाइट करके उसे नल वॉइड में फेंक देता है, जिसके बाद वहाँ पर प्रेजेंट लेफ्टिनेंट स्टीव कहता है कि इन दो बहरूपियों ग्रैंडपा और ग्वेन को भी नल वॉइड में भेज दो। लेकिन तभी ग्वेन कहती है कि मुझे पहले ही पता था ये बुद्धू हमें भी नल वॉइड में फेंक देगा। इसने ये जरा सा भी गौर नहीं किया कि विलगैक्स नल वॉइड में जाने से पहले इसकी ओमनिट्रिक्स छीनने की कोशिश करेगा। जिसके बाद हमारे बेन के दिमाग की बत्ती जलती है और रिवील होता है और पता चलता है कि ये परफेक्ट डे एक्चुअली में बेन का एक इल्यूजन है, जिसे फॉरएवर नाइट्स ने रचा होता है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। भाई बेन 10 में ना ऐसी चीजें होती रहती थी, मतलब कि अजीब व गरीब, मतलब कि कुछ भी चल रहा है एकदम से कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी मतलब लाइक नोट योर टाइप की वीडियोस। फॉरएवर नाइट्स उन तीनों को ही पकड़कर बेन के सबसे बुरे ड्रीम यानी कि स्कूल लाइफ में भेज देते हैं, ताकि वो वहीं उलझा रहे और भाई स्कूल लाइफ यार अमेजिंग होते हैं भाई, निकाल सके। पर हर बार की तरह ग्रैंडपा को इन सब के बारे में पता होता है और वो बेन के ड्रीम के अंदर ही उसे बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। भाई ग्रैंडपा काफी स्मार्ट थे यार बेन 10 के अंदर। लेकिन वहाँ फिर से इनॉक अपने साथियों के साथ आ जाता है और उन तीनों को ही पकड़ लेता है। अरे ये एपिसोड मैंने देखा यार, सीरियसली सही में यार, शायद देखा ही है भाई, मुझे याद आ रहा है। लेकिन जब मैटर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तभी बेन को गुस्से में याद आता है कि अगर ये सारी ड्रीम उसके दिमाग में चल रही हैं, तो इस ड्रीम में भी वही होगा जो कि वो चाहेगा। जिसके बाद बेन खुद को ग्रैंडपा एंड ग्वेन के साथ अल्ट्रा वर्जन में चेंज हो जाता है और इनॉक को उसी के ड्रीम में कैद करके बाहर निकल आता है, जिसके बाद हो जाती है हैप्पी एंडिंग। पर गया सच में, अगर तुमने ये एपिसोड ध्यान से देखा होगा तो तुम्हें पता चल गया होगा कि इनॉक और फॉरएवर नाइट्स मैनिपुलेशन और इल्यूजन में कितने माहिर होते ये तो है। लेकिन वो लास्ट में बस बेन के गुस्सा और दिमाग की शक्ति से हार जाते हैं। कई फैंस का ये कहना है कि एक्चुअली में बेन सीजन 4 का स्टार्टिंग से ही जो भी चीजें देख रहा है वो उसका बस इल्यूजन वाला सपना है। एक्चुअली में इनॉक अपने मेन पावर्स का यूज करके उसका वॉच ले लेता है और उसे बस एक लंबे सपने में छोड़ देता है। वेल यारो, तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? कौन सी थ्योरी तुम्हें सबसे ज्यादा डार्क लगी? ये तो डार्क जरूर बताना। ये डार्क अगर तुम्हारे दिमाग में भी इन थ्योरीज के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हो तो वो भी बताना मत भूलना। अगर तुम्हें कार्टून्स के बारे में और भी डार्क और हॉरर चीजों को देखना हो तो तुम्हारे लिए ये 2 स्पेशल वीडियोस। इस पूरी वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखने के लिए ओके भाई, तुम लोगों का भी दिल से थैंक्स भाई इस पूरी वीडियो को देखने के लिए। एंड भाई इस वीडियो में सही में भाई जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में वीडियो में कि भाई हम ऐसी चीजें जानने वाले जो कि भाई मतलब कि हम सोचने वाले कि लाइक हम सोचे ही क्यों ऐसी चीजें जानने वाले हैं। एंड एग्जैक्टली हमने वही चीजें जानी एंड तीनों कार्टून्स के बारे में, तीनों एनिमेज के बारे में हमने जाना एंड लिटरली खतरनाक चीजें जानी भाई, सही में अमेजिंग चीजें जिनको सुनकर लिटरली मजा आया भाई। तो यस भाई आज ये वीडियो अमेजिंग है भाई सीरियसली। तो भाई एक लाइक प्लीज कर दो भाई, एक लाइक कर दो यार, क्या ही जा रहा है। एंड कमेंट कर दो भाई 1500 1600 जितने भी हो। बाकी ना हो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। तो होप कि तुम्हें पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जो बताया प्लीज कर दो भाई लाइक। ना फिलहाल मैं चलता हूँ और मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।